आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों एक पॉलिटिकल आर्टिकल की। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि योगी और नहीं मोदी जी का सक्सेसर, मोदी का, नरेंद्र मोदी का सक्सेसर आखिरकार होगा कौन। तो अब ये बहुत इस पे बात होती है कि अब बीजेपी का फ्यूचर क्या होगा, कि क्योंकि अभी 2024 में इलेक्शंस है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं होंगे क्योंकि अब उनकी 74 साल एज हो गई है। तो यहाँ पे यही है कि आखिरकार क्या योगी आदित्यनाथ मोदी के सक्सेसर हैं, हम बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको बता दूं कि दोस्तों हमारी सेल जो है वो लाइव है। हमने एनसीईआरटी इकोनॉमी, गवर्नेंस और हिस्ट्री के नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं। ये 1 जनवरी तक सेल चलेगी। 1 जनवरी तक सेल चलेगी। आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है, नहीं तो आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ है इस कूपन कोड को लगाने के बाद। फिर से बता रहा हूं कि 1 जनवरी तक ये सेल है। इसके बाद प्राइस जो है कोर्सेज के हाइक हो जाएंगे। तो ईयर एंड सेल है और ये इतनी सारी चीज़ें हम यूपीएससी कोर्सेज में दे रहे हैं। तो पहला लेक्चर बेसिकली पीपीटी फॉर्मेट में ही होता है क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ इतनी सुबह सुबह, थोड़ी देर में जाऊँगा। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो आपको पता है कि पहले चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के और अब जो है वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इसके बाद कौन? योगी आदित्यनाथ। हर कोई बोल रहे हैं कि योगी जो है वो लीडर होगा। अब योगी आदित्यनाथ 2017 में आए, 2017 में, और अभी चुनाव होने वाले हैं यूपी के। अब ये भी एक मास लीडर माने जाते हैं, साथ ही साथ इनको पोलराइजिंग फिगर भी बोला जाता है। थोड़ा इनकी स्पीच आपको पता ही है कि वो डिवीजन की तरफ लोग कहते हैं कि वो इशारा करती है, राइट। फिर उसके बाद एक हिंदू मैस्कॉट है और बेसिकली मोदी जी से काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट करते हैं। लेकिन देखिए यूपी में योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी काम किया है, ये तो बात सही है ना। हर एक लीडर की कुछ खामियां होती हैं और कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो यूपी में अच्छा काम हुआ है क्योंकि मैं ये देख सकता हूँ। लेकिन अगेन कई बार ऐसी स्पीचेस आती हैं जो हेट्रेड फैलाती हैं और वो सही नहीं भी है, राइट। तो आरएसएस की तो योगी डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस होंगे क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर यूपी को कोई जीतता है, यूपी में 404 विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं। यूपी देश का पॉलिटिकली सबसे बड़ा राज्य है। तो यूपी का ही इलेक्शन देश की दशा और दशा दोनों ही तय करता है। अब योगी आदित्यनाथ अभी सिर्फ और सिर्फ 51 साल के हैं और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 74 साल के। 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम पे ही बीजेपी को वोट मिले थे और हो सकता है 2024 में भी ऐसा ही हो। अभी 2024 के इलेक्शंस आने हैं, लेकिन तब मैंने बताया ना मोदी जी 74 साल के हो जाएंगे और योगी सिर्फ 51 साल के। मोदी जी बोल रहे हैं कि 75 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा। उन्होंने बोला कि 75 साल में मैं, क्या मतलब उन्होंने बीजेपी लीडर्स की रिटायरमेंट एज 75 साल जो है वो तय की है। यानी कि मोस्ट लाइकली नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये नहीं होने वाले। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ एक लौती होप है? ना, राजनाथ सिंह। देखिए जब बीजेपी मतलब जब 2014 में ये बात आई कि पार्टी लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, तो राजनाथ सिंह पे हामी भरी गई थी। राजनाथ सिंह बहुत टाइम से इनका सिक्का चल रहा था कि हाँ भाई प्रधानमंत्री कैंडिडेट यही होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बाजी मार ली। बीजेपी के अंदर काफी ज्यादा पॉलिटिक्स हुई इसको लेके क्योंकि बहुत सारे बीजेपी लीडर्स इंक्लूडिंग सुषमा स्वराज नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते थे। नितिन गडकरी का भी ये था। राजनाथ सिंह बहुत ही सिचुएशन के हिसाब से ढलने वाले व्यक्ति हैं। अब राजनाथ सिंह भी 73 साल के हो जाएंगे, 73 के हो जाएंगे। अब राजनाथ सिंह भी 75 साल, भाई रिटायरमेंट एज है बीजेपी की। तो नरेंद्र मोदी भी रिटायर, राजनाथ सिंह भी रिटायर। तो ये दो तो प्रधानमंत्री, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर अगर बीजेपी जीती तो ऐसा लगता है कि मुश्किल होगा। बचा कौन? एक तो योगी और एक अमित शाह। अच्छा, अमित शाह की बात करें तो ये 53 साल के हैं। यस, 53 साल के हैं। नितिन गडकरी
एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ये रनर्स अप हैं, सेकेंड रनिंग एस्पिरेंट्स है पीएम की पोस्ट के लिए। अब अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मोदी जी से काफी इनकी सिमिलैरिटी भी है और काफी अलग भी है। दोनों को ही कर्म योगीज बोला जाता है, दोनों के ही ऊपर ये है कि दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और सेल्फलेस है। अब योगी जी एकदम आध्यात्म के मतलब वो उधर रास्ते पे चले गए हैं, और मोदी जी का भी ऐसे ही करियर रहा है कि उन्होंने भी शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य अपनाया, और योगी आदित्यनाथ का भी बचपन से ऐसे ही रहा है, तो काफी ज्यादा सेम है। हालांकि इसमें एक और सिमिलैरिटी भी है, नरेंद्र मोदी के ऊपर भी गोधरा दंगे को भड़काने के आरोप लगे, हालांकि उनको सारे चार्जेस से फ्री कर दिया गया, और योगी आदित्यनाथ पे भी गुजरात पे गोरखपुर में आरोप लगे, हालांकि उनको भी चार्जेस से फ्री कर दिया गया। हालांकि नरेंद्र मोदी की जो माता जी हैं वो नरेंद्र मोदी से मिलने आती, लेकिन योगी आदित्यनाथ बिल्कुल दूर है। इनफैक्ट अभी उनके पिताजी का भी जब देहांत हुआ था तो वहां पे भी वो नहीं गए थे। तो ये चीजें यानी कि दोनों ही डिटैच्ड हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की जब इन्होंने शपथ ग्रहण लिया, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी का भी जब शपथ ग्रहण समारोह था तो फैमिली मेंबर्स को इनवाइट ही नहीं किया था, आपको पता है। तो एक तरीके से जो वीआईपी कल्चर है, दोनों ही ये मानते हैं कि खत्म हो। यहां तक कि जैसे नरेंद्र मोदी पे आरोप लगता है कि भाई सूट वूट और काफी महंगे सूट पहनते हैं ये, योगी आदित्यनाथ आपको एक ही कुर्ते पे दिखेंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी का ये भी रहता है कि इनकरप्टेबल है, मतलब इनके पास कोई पर्सनल वेल्थ नहीं है, कुछ एम्बिशंस नहीं है ना, कि देश के लिए काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ क्योंकि भाई हेड प्रीस्ट है गोरखनाथ टेम्पल के, तो भाई अब गोरखनाथ टेम्पल में बहुत सारे फंड्स आते हैं, बहुत सारे फंड। तो इनके जो ऑफिशियल्स हैं, मर्सिडीज बेंज एसयूवी, अदर लग्जरी व्हीकल, ये मैटर ऑफ रूटीन है ये। बाकी इनके ऑफिशियल्स एयर कंडीशन मस्त एसी में बैठे रहते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस माना जाता है। हालांकि अगर पर्सनल वेल्थ, योगी आदित्यनाथ की पर्सनल वेल्थ की बात करें तो कुछ नहीं है, कुछ लाख रुपए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट, आपको पता है ना कि इलेक्शन लड़ने से पहले हर किसी को इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट देना पड़ता है, आपकी वेल्थ बतानी पड़ती है। तो इनके सपोर्टर्स बोलते हैं कि भाई देखो, योगी के पॉकेट्स में, कुर्ते में पॉकेट नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है वो कभी भी जो वेल्थ आती है उसको कभी भी मिसयूज नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज है। हालांकि सिमिलैरिटीज भाई योगी और आदित्यनाथ में भाई वही है कि दोनों ही योगा प्रैक्टिस करते हैं, दोनों ही सुबह उठ जाते हैं और उसके बाद देर रात तक काम करते हैं। मोदी के बाद योगी को माना जाता है कि भाई ये फेथ का डिफेंडर हैं, ये सिंबोलिज्म में बिलीव, जैसे मोदी सिंबोलिज्म में बिलीव नहीं करते हैं, स्कल कैप या कुछ और। हालांकि जो योगी हैं वो आप देखें कि भगवे कुर्ते में वो आपको हमेशा दिखेंगे। आरएसएस आइडियोलॉजी दोनों ही फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों ही कभी हिंदू राज की बात नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ पहले करते थे, पहले उनकी स्पीच आप देखिए, लेकिन अब जब से पॉलिटिक्स में आ गए, जब से चीफ मिनिस्टर हुए, तब से उन्होंने इस पर थोड़ा किनारा कर लिया है, ये चीज है। हालांकि कास्ट पॉलिटिक्स दोनों में ही देखने को मिलती है, लेकिन सिमिलैरिटीज यहां पे खत्म होती है, क्योंकि जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उनको 15 साल का एक्सपीरियंस था, वो 15 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे थे। योगी आदित्यनाथ को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, 4 साल का भी 5वां चल रहा है, ये चीज है। हाँ, एमपी रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन में योगी आदित्यनाथ अभी हैं। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, स्पेशली वो कहीं पे भी जाएं तो भीड़ आ जाती है। अब योगी आदित्यनाथ की यूपी में तो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है भाई। देखिए, हर किसी को भगवा पसंद नहीं आता है, यस ये सच है। बहुत लोग लिबरल है, बहुत लोग अलग आइडियोलॉजी के, तो वो नहीं इसको पसंद करते। बहुत लोगों को लगता है कि एक ही, जैसे सिर्फ हिंदुओं को ये फेवर करते हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ जैसे अभी जब गुजरात में गए थे तो इतनी ज्यादा भीड़ वो नहीं जुटा पाए थे, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी कहीं पे भी जाते तो बहुत उनको देखने के लिए भीड़ आ जाती है। तो बहुत सारी मोदी लाइक क्वालिटीज भी और बहुत सारी नहीं भी है। लेकिन आपको बता दूं कि कभी योगी आदित्यनाथ तो नहीं बोला कि हाँ मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, या मुझे, इनफैक्ट मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। तो ये चीज है। अब प्रधानमंत्री मोदी को योगी बोलते हैं कि भाई निष्काम सेल्फलेस सन्यासी हैं, जिनका आइडियाज यही है कि बस इंप्लीमेंट करें।
नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने बहुत सारे टेस्ट जो है वो पास किए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अभी अपनी इनिंग्स शुरू की है। अब 2019 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था वो एक टेस्ट था जो योगी आदित्यनाथ ने पास कर लिया है ना। 671 2014 में 80 में से 71 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में यूपी में 62 सीटें जीती। अब इस बार योगी आदित्यनाथ बोला कि हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। अब योगी वही है कि जब अभी यहाँ पे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, यहाँ पे जब योगी आदित्यनाथ कैंपेन करने गए, इनफैक्ट बहुत ज्यादा लोग नहीं है, गुजरात में बहुत ही कम लोग थे, क्योंकि गुजरात में मोदी के अलावा कोई और रिलेवेंट है ही नहीं। तो फिलहाल क्या योगी सक्सेसर होंगे या कोई और? क्योंकि हर कोई बोलते हैं ना कि मोदी, नरेंद्र मोदी के बाद तो आएगा योगी ही, अगर बीजेपी सरकार में आती है। और अगर कांग्रेस सरकार में है तो राहुल गांधी, डेफिनेटली राहुल गांधी, अनटिल अनलेस कोई चमत्कार ना हो जाए, राहुल गांधी इस्तीफा ना दे दें। लेकिन बीजेपी पे बहुत सवाल उठते हैं कि कौन सक्सेसर होगा आखिरकार। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। पॉलिटिकल एडिटोरियल था ये, तो मैंने सोचा ये आपको बताऊं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है कौन सक्सेसर होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।